एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट करा चुकी हूँ विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो आज जो हम करने वाले हैं चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के भी हम कंप्लीट नोट्स करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद फिर हम इसके पीवाई के क्वेश्चन भी करेंगे। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में से ये चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे कार्बन हमारा लाइक फूड आइटम्स के अंदर होता है। जैसे हमारी दालें होती हैं, ग्रेन्स होते हैं, शुगर होती है, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। या फिर हमारे जैसे कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इस चीज में भी कोल पाया जाता है। और आपके जो क्लॉथ्स होते हैं, नायलॉन, कॉटन, इनके अंदर भी क्या होता है, आपका कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन हमारा ऑल लिविंग थिंग्स में तो होता ही होता है। हालांकि सभी जो हमारे खाने के जो फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसका मैंने कुछ बेसिक लिखा है बोर्ड पर जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। द एलिमेंट कार्बन इज नॉन मेटल। सबसे पहले पता होना चाहिए जो आपका कार्बन होता है, कार्बन पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट 6th वह है। तो 6 होने की वजह से ये क्या है, एक नॉन मेटल कंपाउंड एलिमेंट है। तो जो कार्बन है आपका, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 6। और ये क्या है, एक नॉन मेटल। क्या है एक ये नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4 मीन्स के सेल में 2 होते हैं, एल में 4 होते हैं। तो जब मैंने चैप्टर 9th में सिखा रखा है बच्चों को, अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो वो हमारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए कार्बन क्या है, नॉन मेटल। और कार्बन का जो सिंबल है वो क्या है, सी। सिंबल इसका क्या है, सी है। कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जैसे मैंने भी आपको बताया, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, सभी में ये प्रेजेंट होता है। हालांकि हमारे फूड आइटम्स के अंदर भी होता है, ये प्लांट्स के अंदर भी होता है। हमारा शुगर, सेलुलोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सीड्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, सभी के अंदर ये पाया जाता है। मिनरल्स 0.02% एंड एटमोस्फेयर, मतलब मिनरल्स के अंदर ये पाया जाता है 0.02%। एंड एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी 0.03% होती है। बट आजकल इसका रेशो थोड़ा सा बढ़ गया है। ये आप 0.03 भी आप कर सकते हो, मीन 0.04 भी होता है, 0.03 भी होता है इसका। उसके बाद ऑल द लिविंग थिंग्स किसमें पाया जाएगा, ये ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स जो हमारा कार्बन होता है वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, ऑलवेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड और एक हमारे होते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड हमारे क्या होते हैं,
जो बॉन्ड आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स आप बोल सकते हो, जो शेयरिंग करने से बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? कोवालेंट बॉन्ड। इसके बाद मैं आपको कोवालेंट शेयरिंग करके बनाना सिखाऊंगी, बॉन्ड कैसे बनते हैं, और ये नॉन मेटल्स के ही बीच में बनेंगे। हमेशा जो हमारे कोवालेंट बॉन्ड होते हैं नॉन मेटल्स के बीच में बनेंगे, जैसे N2O2 H2, इनके बीच में ये बनते हैं। तो इसके सबसे पहले कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड। सबसे पहले क्या लिखोगे? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में सिखाते हैं। के एल सेल वाला है जो, तो क्या हो जाएगा? के एल 2 सेल में आ जाएगा 2,4। के एल एम एन ऐसे सेल होती हैं इनकी। तो आपने क्या देखा? आउटर सेल में कितने हैं? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करना क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अब इसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनस्टेबल फॉर्म में है। तो हर जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, वो क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, नहीं ये लूज कर सकता है। तो ये क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कर लेते हैं। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कंपाउंड बनते हैं, उनको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं आपसे H2, H2 की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपको इधर लिखना है, एक इधर लिखना है। अब जो 2 है ना, इसकी H2 बनाना है आपको। तो वैसे हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो फर्स्ट सेल में कितना आया? 1। तो 1 आप इधर रिप्रेजेंट कर दो और 1 डॉट इधर लगा दो, ये इलेक्ट्रॉन है। अब शेयरिंग करनी है, मीन्स फर्स्ट सेल में कितने होने चाहिए थे? 2। 2 होने चाहिए। के सेल है उसका रेशो 2 है, इसका 8 है। 2 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन एक इससे ले लेगा, तो ऐसे। अब इसके पास 2 हो गए। अब यहाँ शेयरिंग चल रही है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे ले लेगा, तो बन गया। तो सिंगल बॉन्ड हुआ, तो ऐसे ये बॉन्ड मिलके इस टाइप का बॉन्ड बनाता है। ये सिर्फ मैंने समझाया, आपको लिखना नहीं है इसमें। आपको सिर्फ इतना लिखना है इसके अंदर। ये मैं आपको सारे क्लियर कराऊंगी अभी। आगे हम जो टॉपिक चैप्टर पढ़ेंगे ना कंप्लीट, उसमें बनाना सिखा दूंगी आपको कैसे बनते हैं। तो इसमें सिर्फ ये लिखना था आपको, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद का टॉपिक है हमारा, हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है, जो कार्बन है वो एक टेट्रावैलेंट क्यों है। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 होती है। फिर 4 है ना, तो इसी से बना है टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4, इसकी वजह से इसको टेट्रावैलेंट बोला गया है। तो टॉपिक है हमारा, हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। रीजन क्या है? ये क्या शो नहीं कर सकता? आयोनिक बॉन्ड शो नहीं कर सकता। आयोनिक बॉन्ड होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से बनते हैं, वो होते हैं आयोनिक बॉन्ड। जैसे NaCl हम पढ़ते हैं, NaCl में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो ये आयोनिक बॉन्ड होता है। बट नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड शो नहीं करते हैं। वाई दे आर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ये 4 इलेक्ट्रॉन लूजिंग। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो आपको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करना है। अगर इलेक्ट्रॉन आप गेन कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करना है। तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं?
लूजिंग हो रहे हैं तो आप बोलोगे कार्बन 4 पॉजिटिव चार्ज। कार्बन 4 पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, गेन करते हो इलेक्ट्रॉन, तो हाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन 4 नेगेटिव चार्ज। तो 2 पॉइंट क्लियर है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड लूजिंग में कार्बन 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन आप लूज कर रहे हो तो 4 पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, अगर आप क्या कर रहे हो गेन कर रहे हो तो 4 नेगेटिव चार्ज। ये है। इसके बाद देखो, अब ये जो 4 आ रहे हैं इनको गेन करना और लूज करना क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। It is difficult to hold 4 extra electron and would require large amount of energy. इसकी जरूरत होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिमूव करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या करेगा, ये शेयरिंग कर लेते हैं। So carbon can form bond by sharing of its electron with the electrons of other carbon atoms. मीन्स दूसरों के साथ क्या कर लेते हैं, दूसरे कार्बन के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेते हैं। तो अदर एलिमेंट अटेन नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही शेयरिंग कर ली उसके बाद जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, एक स्टेबल फॉर्म में बन जाता है। सेकेंड पॉइंट इज द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। अब जैसे कार्बन शेयरिंग कर लेता है ना, ऐसे हमारे नॉन मेटल्स करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी करके दिखाऊंगी आपको मैं। थर्ड पॉइंट है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कोवेलेंट बॉन्ड। वो हमारे क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जो सेम है उसको बोलेंगे होमो और जो डिफरेंट है उसको बोलेंगे हेटेरो। अब ये मैं कराती हूँ आपको आगे। आया, अब सभी को क्लियर होएगा, बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने आपको। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। when two non-metal combine together while sharing electrons, 3 types of covalent bonds.
तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वो किस तरीके से होती है, तो हम करने वाले हैं। ये थ्री टाइप्स इसके अंदर आएंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या होती है, जब कोई टू नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, शेयर होते हैं। तो व्हेन टू नॉन मेटल्स कंबाइन टुगेदर वाई शेयरिंग ऑफ एलिमेंट, शेयरिंग के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वहां क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाती है। अब थ्री टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। अब जो थ्री टाइप्स के होते हैं ये सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये क्या है आपका, इफ टू बॉन्डेड एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ये, वन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ईच देन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल H2 है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे H और H। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन, ये रहने दो, ये ऐसे हुए सिंगल बॉन्ड, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को। अब हम करेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें लिखोगे इफ टू बॉन्डेड एटम्स, इफ टू बॉन्डेड एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन, शेयर टू इलेक्ट्रॉन, each then double covalent bond, each then double covalent bond। For example O2 has double covalent bond, double covalent bond। जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। अब हम करेंगे इसका ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड करो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इफ टू बॉन्डेड एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या आएगा, थ्री इलेक्ट्रॉन ईच देन थ्री कोवलेंट बॉन्ड इज, फॉर एग्जाम्पल इज N2। इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा N2, और इसमें होते हैं थ्री कोवलेंट बॉन्ड। ये थर्ड हो गया आपका। इसमें सिर्फ एक डेफिनेशन है, आप याद कर लो, फिर उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। सिर्फ जहाँ सिंगल है वहां डबल आएगा, और ट्रिपल वाली में ट्रिपल आता है, और इसके एग्जाम्पल अच्छे से कर लो। इसका एग्जाम्पल लिया मैंने N2, N2 बनता है ना, उनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोवालेंसी। ये समझ में आया सभी को, कोवालेंट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूले जो बॉन्ड बने हैं ये बनते किस टाइप से हैं, कि ट्रिपल ही क्यों आया, ऑक्सीजन के बीच में डबल ही क्यों आया, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल ही क्यों आया। ये हम पढ़ेंगे कोवालेंसी के टाइप्स के अंदर, होमो एटॉमिक कंपाउंड्स एंड हेटेरो एटॉमिक कोवालेंट कंपाउंड्स।
अब हमारा टॉपिक है कोवालेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स the number of electron contributed by each atom in the formation of for example तो नाउ तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है कोवालेंसी। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको यहाँ से करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोवालेंसी निकल के आई है। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है कोवालेंसी। कोवालेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज ए कोवालेंसी।
जैसे अभी मैंने हाइड्रोजन का बताया, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, शेयर हुआ था। ऑक्सीजन में कितने हुए थे, टू। नाइट्रोजन में कितने हुए थे, थ्री। तो उसी को क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी बोलेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बीच में मैंने कराया। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो फर्स्ट है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना था ना, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, थ्री हो गई। In the molecule of O2, covalency of oxygen is 2. H2 and Cl2, because chlorine atomic number is 17, electronic configuration is 287. तो इसकी भी कितनी वो होती है, कोवैलेंसी वन की होती है। थर्ड इज मीथेन या फिर अदर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर, क्योंकि फोर लास्ट सेल में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि टेट्रावैलेंस भी होता है, इसलिए कितनी होती है, फोर होती है। अब हमारा टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। फर्स्ट इज होमो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड, सेकंड इज हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड। अब होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, जिसमें आप सेम बनाओगे कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे N2, H2, O2, Cl2, ये तो होते हैं आपके होमो। हेटेरो में जैसे आप मान लो CH4 बनाया, H2O आपने बनाया, CO2 आपने बनाया, NH3 आप बना रहे हो, तो ये हो जाएंगे आपके हेटेरो एटॉमिक। तो इनको मैं कराती हूँ, इनकी डेफिनेशन कराती हूँ सबसे पहले। होमो एटॉमिक कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स।
तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे होमो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स। होमो का मतलब होता है सेम। जब शेयरिंग होती है सेम सेम एलिमेंट के बीच में तो उसको क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक। अगर होती है डिफरेंट के बीच में तो हेटेरो एटॉमिक। इसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि N2 कैसे बनता है, H2 कैसे बनता है। शेयरिंग करना हम लोग सीखेंगे इसमें। तो होमो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इफ ए कोवलेंट कंपाउंड is formed due to formation of covalent bond between same types of atoms या same types of atoms। अगर सेम टाइप्स के बीच में शेयरिंग होती है तो उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे N2H2O2, ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वही है फॉर्मेशन ऑफ H2 N2O2 कैसे शेयरिंग करते हैं। बट ये चीजें भी 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। अब है हमारा हेटेरो एटॉमिक। इफ ए कोवलेंट कंपाउंड इज formed due to formation of covalent bond between between different different types of atoms, then the covalent compound, then the covalent compound are called heteroatomic covalent compound। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप। फॉर एग्जाम्पल NH3 H2O CO2 एक्सेट्रा। तो बच्चे आज मैंने आपको कोवलेंट कंपाउंड के टाइप्स तक कराया है, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बन, उसकी बेसिक नॉलेज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो कार्बनिक टेट्रावैलेंसी से हैं। उसके बाद एक पॉइंट मैंने करा दिया आपका कोवालेंसी। उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ कोवालेंट बॉन्ड, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें उसको ज्यादा से ज्यादा। और इससे आगे का हम करेंगे क्लास नंबर 2 में। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ओके, थैंक यू।